तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ कि पिछली वीडियो में हमने जो भी टॉपिक कवर किया होगा वो आपको क्लियर होगा। इस वीडियो में भी हम होम टैब कंटिन्यू रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने होम टैब के स्टाइल ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बात करी है। हमारा पूरा वीडियो उसी टॉपिक पे बेस्ड था। इस वीडियो में भी हम होम टैब के स्टाइल ग्रुप को कंटिन्यू रखेंगे। इसके अंदर हम फॉर्मेट एज ए टेबल और सेल स्टाइल को देखेंगे। अब फॉर्मेट एज ए टेबल सिंपल सा मीनिंग होगा कि टेबल को फॉर्मेट करना होगा। सेल स्टाइल में हम पूरी सेल को स्टाइल कर देंगे जो पर्टिकुलर होगा। ये बेसिकली मीन होता है और क्या होता है। अब जैसे फॉर्मेट इज ए टेबल, अब टेबल की नीड हमें कहाँ पड़ती है, पहले इससे समझने से पहले हम टेबल के बारे में देखते हैं। अभी जो ये हमारा पूरा डेटा है वो एक रेंज की फॉर्मेट में है। अब जैसे मैं यहाँ पे इस पे एक सम फंक्शन अप्लाई करता हूँ। सपोज अब तो आपको सम फंक्शन आने ही लग गया होगा। इस रेंज में मैंने सम फंक्शन अप्लाई करा तो इसने मेरे को एक आउटपुट जनरेट करके दे दिया। अब बाई चांस मेरे पास एक और कोई भी एक कॉलम में नया एक डेटा आ गया, ठीक है। मैंने इस डेटा को यहाँ पे अभी कॉपी पेस्ट कर दिया। इसमें चेंज कर देते हैं हम वैल्यूज। इसका 21 कर देते हैं और इसके अंदर हम वैल्यू अपडेट कर देते हैं। सपोज मैंने वैल्यू अपडेट कर दी तो ये जो हमारा टोटल सेल है वो अपडेट ऑटोमेटिक नहीं हुआ। यहाँ हमें एक एरर जनरेट हो रही है, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। पर हमारा जो ये वैल्यू है वो ऑटोमेटिक जनरेट नहीं हुआ। वो ऑटोमेटिक अपडेट क्यों नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सम फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ K2 से K21। यानी ये जो हमारा 2, ये सेकंड रो है और ये 21 रो है। यानी ये जो डेटा ले रहा है वो K2 से 21 रो तक का ही डेटा ले रहा है। और जो हमने नया ऐड करा है वो हमारा 22 रो पे है। तो इसलिए वो उसको पर्टिकुलरली हमारे उस रो को नहीं ले रहा है। तो यही चीज है। ये चीज कहाँ आती है, जब हम डेटा जो है रेंज वाइज सिलेक्ट करते हैं। इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए हमारे को पूरे डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना होता है। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी कंट्रोल टी करने के बाद ये ऑटोमेटिकली अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेता है। अब इसने इस कॉलम को भी सिलेक्ट कर लिया, हमें ये कॉलम नहीं चाहिए तो हम मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल ट्री प्रेस करके हम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी टेबल की रेंज कहाँ से कहाँ तक है। एंड देन हम ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली हमारे पास कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई हमारी रेंज पे और हमारा डेटा हमारे को ऐसे शो हो गया। अब सपोज ये जैसे अभी तो हमारा वैल्यू अपडेट नहीं होगी अगर हम इस पर कुछ भी अप्लाई करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे वापस एक सम इधर ही लगा देते हैं, चलो इधर मैं वापस सम फंक्शन अप्लाई करता हूँ और रेंज सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं कोई रेंज सिलेक्ट करा और ब्रैकेट प्रेस और एंटर करता हूँ जैसे मैं। अब इसने मेरे को कोई वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब इस सम फंक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे रेंज की जगह क्या आ रहा है, टेबल। अब मैं इसके अंदर एक और कोई भी पूरी रो लेके उसको एंटर कराता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर अभी जैसे इसका मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी पर फिर भी हम कर देते हैं। और इसमें मैं वैल्यू अपडेट कर देता हूँ 8000 से। अब इस टोटल को देखना और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, अपडेट। अगर आप वापस कोई और डेटा लेते हैं, जैसे मैंने एक और डेटा लिया, अब उसको मैं यहाँ पे डालता हूँ, इसके अंदर कर देता हूँ ये 23। अब इसकी वैल्यू अभी आप इसको टोटल को देखिएगा, ये जो हमारी सेल है ना इस सेल पे फोकस रखिएगा। अब मैं इसके अंदर वैल्यू अपडेट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली हमारा डेटा अपडेट हो रहा है। अपडेट इसलिए हो रहा है क्योंकि अब ये पूरी टेबल ले रहा है, अब हमारे ये पर्टिकुलरली रेंज नहीं ले रहा है। अब जो टेबल है आपको कैसे पता पड़ेगा कि हमारी ये जो है ये एक टेबल है। पहली चीज तो यहाँ पे एक टेबल डिजाइन का ऑप्शन दिख रहा है आपको। टेबल डिजाइन का ऑप्शन सिर्फ टेबल पे ही आता है। अब जैसे मैं नॉर्मल किसी भी सेल पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास टेबल डिजाइन का ऑप्शन नहीं आता है। जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो कहीं पे भी टेबल डिजाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास टेबल डिजाइन का ऑप्शन आ जाता है। हमारे इस टेबल के अंदर हमारे पास फिल्टर अप्लाई हो जाता है पूरी टेबल पे। अब फिल्टर क्या होता है, बेसिकली फिल्टर वो चीज़ है जिससे आपको पूरी टेबल में कुछ फिल्टर मतलब कुछ ऐसा पर्टिकुलर किसी कैटेगरी वाइज या किसी सेल वाइज देखना हो। अब मुझे चाहिए कि मुझे सिर्फ फर्नीचर ही देखना है तो इस पर क्लिक करके मुझे सिर्फ फर्नीचर चाहिए तो फर्नीचर पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास पूरा फर्नीचर का डेटा हो जाएगा। अब फर्नीचर के अंदर भी मुझे सिर्फ डेटा देखना है स्टैंडर्ड क्लास का तो मैं शिप मोड में जाऊंगा और यहाँ पे स्टैंडर्ड क्लास सिलेक्ट कर लूंगा और ओके प्रेस कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं सिर्फ मुझे कैटेगरी में फर्नीचर और शिप मोड में स्टैंडर्ड क्लास का दिख रहा है। अब मैं इसमें यहाँ पे जैसे और फिल्टर भी अप्लाई कर सकता हूँ, उससे मेरे को एक ही कस्टमर जो है इसी का डेटा देखना है तो पर्टिकुलरली उसका डेटा ही दिखाएगा। यहाँ पे हम क्लियर कर सकते हैं। अभी तो मैं मैनुअली यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ फिल्टर करने के लिए। क्लियर फिल्टर फ्रॉम कैटेगरी, ये पे भी यहाँ पे भी हम ऐसे करके क्लियर फिल्टर फ्रॉम कैटेगरी, पर्टिकुलर उस कैटेगरी पे हमारा जो फिल्टर लग रहा होता है क्लियर हो जाता है। कस्टमर नेम है यहाँ पे भी हमने लगाया था तो यहाँ से भी हम क्लियर कर सकते हैं तो हमारा ऐसा पूरा क्लियर हो सकता है। फिल्टर लगाने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एल। टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक फिल्टर अप्लाई होता है। पर अगर किसी रेंज पे आपको फिल्टर अप्लाई करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट एल का यूज होता है।
कंट्रोल शिफ्ट एल से हमारा फिल्टर रिमूव भी हो जाता है। अब जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करूंगा तो मेरा फिल्टर यहाँ पे रिमूव हो गया, कंट्रोल शिफ्ट एल वापस प्रेस करूंगा तो मेरा ऑटोमेटिकली ये फिल्टर अप्लाई होगा। पता करने के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है। सबसे पहला तो ऑप्शन यही है कि टेबल डिजाइन में हमको दिखता है, कोई भी सेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ टेबल डिजाइन का ऑप्शन आता है, जो कि नॉर्मल सेल पे नहीं आता। और आप कोई भी फंक्शन अप्लाई करते हैं, सपोज सम फंक्शन अप्लाई करता हूँ मैं किसी रेंज के अंदर, और एंटर मतलब कोई भी रेंज पे हम सम फंक्शन अप्लाई करते हैं, कोई भी फंक्शन अप्लाई करते हैं तो वो हमें उस फॉर्मूले के अंदर दिखा देता है कि ये टेबल है, ना कि एक रेंज। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर सेल स्टाइल का। उसके लिए हम अलग से टेबल पे चलते हैं। जैसे ये हमारे पास एक और नई टेबल है, अच्छा ये सॉरी ये फार्मूला सिलेक्टेड है। अब जैसे हमारे पास ये एक और टेबल है, अब इस पर्टिकुलर टेबल पे किसी सेल पे हमको कुछ स्टाइलिंग परफॉर्म करनी हो, जैसे अब मेरे को इस पे रेड कलर दिखाना हो, या इस पे मुझे कोई और कलर दिखाना हो सेल स्टाइल पे, ये जैसे ग्रीन, मतलब ये वो गुड बैड न्यूट्रल का आपको कुछ बनाना हो, या आपको जो ये आपने जो टाइटल सिलेक्ट करा हुआ है, जो आपकी हेडर है उस पर आपको क्या हेडिंग दिखानी है, मेरे को हेडिंग 1 से शो करना है, उसको हेडिंग 2 से मतलब उसकी साइज इंक्रीज करनी हो, या फिर अलग अलग इस पे नीचे अपने कलर वाइज अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास कैसे क्या करना है। और ये जो टेक्स्ट है अब मेरे को सिर्फ इस पे वार्निंग टेक्स्ट की तरह दिखाना है तो ये भी कर सकते हैं। जो होम टैब में हम इसका फ़ॉन्ट ग्रुप से भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर हमारे पास ये पर्टिकुलर सेल और उसका फिल कलर और ये फ़ॉन्ट कलर है हमारे पास। पर इसमें एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट भी हमारे पास कुछ ऑप्शन है जिनके थ्रू हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको सब समझ आया होगा। इस वीडियो में हमने स्टाइल ग्रुप के फॉर्मेट एज अ टेबल और सेल स्टाइल को देखा है। इस वीडियो के साथ हमारा स्टाइल ग्रुप पूरा कंप्लीट हो गया है। आने वाली वीडियो में हम होम टैब कंटिन्यू रखेंगे। होम टैब में अब हमारे पास बस दो ही टॉपिक बचे हैं, सेल्स और एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।